तब तो ये तब तो ये बिजनेस को आपको करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा आपके साथ नहीं है तो आपको इस बिजनेस को देखने की जरूरत है। उन्होंने हमको समय दिए कि आज भर आप सोच लीजिए। आप रात में जब आप सोएंगे तो सोने के पहले अपने पूरे परिवार को आप देखेंगे। रात में उन लोग जब एक सोए हुए होंगे तो सोने के क्रम में आप उन लोगों के पास जाकर के देखेंगे, अगर बेसब्री से उन लोग सो रहा है तो सोने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। और वो रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन लोग कहीं न कहीं बेफिक्र होकर के सो रहे हैं कि हमारा परिवार, हमारा गार्जियन है, सो हमें कल का व्यवस्था कर देगा। लेकिन जो गार्जियन, जो व्यवस्था करने वाले व्यक्ति हैं, क्या पता कल उस व्यक्ति के साथ कल क्या होगा, क्या इसकी जानकारी है? अगर नहीं जानकारी है, अगर नहीं है तो इस बिजनेस की करने की आवश्यकता है। एक गाड़ी होती है, फोर व्हीलर गाड़ी होते हैं, वो अपना एक स्टेपनी लेकर के चलता है। क्या आपके साथ में कोई स्टेपनी है? अगर नहीं है कोई स्टेपनी तो एक बार आपको सोचने की जरूरत है। ये शब्द जो है हमें झिकझोर दिया और हमें लगा कि नहीं, ये बिजनेस को करने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है। तब हमने इस बिजनेस को सीखना चालू किया और सीखते सीखते जो है इस बिजनेस से कुछ इनकम आना चालू हुआ। तो लगा कि अरे कुछ इनकम अगर आ जाती है, खाने पीने से अगर इनकम आ जाती है, लोगों को कुछ बताने से इनकम आ जाती है, तो क्यों ना किया जाए। क्योंकि हमें ये तो क्लियर हो गई थी कि जिस तरह का सिक्योरिटी इनकम की यहाँ पे हमें बात की गई, बताई गई है, वो इनकम तो हम दूसरे जगह से कहीं से संभव नहीं है कि हम ले सकते हैं। दूसरे जगह से कहीं हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। क्योंकि हमें जो उम्र हो गई थी, जितना हमें नॉलेज था, जितना हम पढ़े लिखे थे, उससे हम साइंटिस्ट तो नहीं बन सकते थे, राइटर नहीं बन सकते थे। आर्थिक रूप से हम जितना जैसा हैं कि उसके अनुसार से कोई उद्योगपति भी हम नहीं बन सकते थे, लेखक भी हम नहीं बन सकते थे। तो आखिर रॉयल्टी इनकम लेने के लिए क्या कर सकते? तो दूसरा विकल्प हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया सिवाय इस बिजनेस को छोड़कर। और इस बिजनेस की ये ताकत है कि एक आम आदमी को खास बना सकता है। एक आम आदमी को खास बना सकता है। वो खास खास बना सकता है इस उद्देश्य से कि कोई आम आदमी कभी कल्पना नहीं किया है। हमने कई व्यक्ति से बात करके देखा है, तो वो व्यक्ति को हम जब बात किए हैं तो वो व्यक्ति हाईएस्ट इनकम, हम उनसे पूछे कि आप कितना इनकम करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में अपने बारे में कितना सोच पाए हैं, तो 50,000, 60,000, 70,000 मैक्सिमम। एक मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग लाख तक खींच करके जाता है। वो भी गिने चुने लोग जाते हैं कि नहीं, हम लाखों का इनकम हम जनरेट करेंगे। लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं 30-40 में ही सिमट जाते हैं। अब सोच करके देखिए कि 30-40 का इनकम जनरेट करेंगे तो आज के डेट में उसकी क्या मूल्य है। अगर मार्केट में एक लेकर के रहेंगे, क्वार्टर लेकर के रहेंगे, मार्केट में अपने फैमिली को शिफ्ट करेंगे, स्कूल में भेजेंगे, सारा खर्च अगर मेंटेन करें तो क्या आपके पास बचेगा? कुछ नहीं बचने वाला है। तो इस बिजनेस को हमें लगा कि सीखना चाहिए। और सीखना क्यों चाहिए कि हम अपने सीनियर को लेकर के एक दो जगह गए, तो हम जो कार्य कर रहे थे उस कार्य में हमें बाधा महसूस हो रही थी। हमको लग रहा था कि हम सीनियर भी हमारे साथ कई जगह पे हम लेकर के जब जाने का प्रयास किए तो समय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। तो हमें लगा कि
क्यों ना हम ही सीख ले इस चीज को। जो चीज हमारे सीनियर बता रहे हैं, अगर इस चीज को हम खुद सीख लें तो फिर सीनियर की आवश्यकता क्या है। और कई मीटिंग अटेंड किए तो उसमें हमें ये बात सीखने के लिए मिला, जानने के लिए मिला, सुनने के लिए मिला कि एक न एक दिन तो बागडोर आपको संभालना ही पड़ेगा। बिना बागडोर अपने हाथ में लिए हुए आप कामयाब नहीं हो सकते। हर हाल में आपको बागडोर संभालना ही पड़ेगा। अगर बागडोर आप नहीं संभालते हैं, अगर बिजनेस को अपने हाथों में नहीं लेते हैं, अगर जिस व्यक्ति को आप लाए हैं सिस्टम में, अगर उन लोगों के साथ रिलेशन बेहतर आप नहीं बनाते हैं, अगर उन लोगों को सफलता के लिए आप कार्य नहीं करते हैं, आप जो बच्चे को लाए हैं आप किसी दूसरे के हवाले कर देंगे क्या। अगर आप जिस बच्चे को लाए हैं उस बच्चे को किसी दूसरे के हवाले कर देंगे, वो किस तरह से ट्रीट करेंगे। जो बच्चा आया है वो आपके भरोसे आया है, जो व्यक्ति आया है आपके साथ वो आपके भरोसे आया है, वो आपको देख करके आया है, आपका सीनियर को देख करके नहीं आया है, आपको देख करके आया है। और उसको आप किसी दूसरे के हवाले कर देते हैं, क्या मिलेगा आपको। उस सीनियर के साथ उसका रिलेशन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे। वैसी स्थिति में बिजनेस आपका माइनस हो सकता है। सीनियर से मिलवाना जरूरी है, लेकिन सीनियर के हवाले कर देना है ये उचित नहीं है। सीनियर से आप उनको सीनियर से आप उनको जगह जगह पे, और कहा जाता है कि सीनियर को ज्यादा यूज भी करना ठीक नहीं है। आप उतना यूज कीजिए जितना जरूरत है। कहता है ना कि जब वो कोई चीज होता है मुंह लगू हो जाता है। जब बच्चा अपना बच्चा खुद से नहीं पढ़ता है, क्यों नहीं पढ़ता है, क्योंकि वो घर में रहते रहते मुंह लगू हो जाता है। तो वो जो बात जो कहेंगे, तो मुंह लगू जो हो जाता है वो आदमी अच्छा भी बात बोलेगा तो वो आदमी को नहीं समझ में आएगा। तो सीनियर को अगर मुंह लगू बना दीजिएगा, ज्यादा उसके हेल मेल में दे दीजिएगा, तो वो सीनियर को बस जरूरत भर यूज कीजिए, बाकी उसके साथ आप काम कीजिए। अगर आपको सफल होना है तो ये फॉर्मूला को आपको 100% फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं फॉलो करते हैं तो आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता। हर हाल में बिजनेस को अपनी मुट्ठी में लेना होगा। एक और हम देखें एक और हम देखें कि बहुत सारे लोगों जो कहें, वो कहते हैं कि हमारा सीनियर हमारे साथ में बार्गेनिंग करते हैं, हमारा सीनियर हमारे साथ में इस तरह से करते हैं, हमारे सीनियर हमारे साथ में इस तरह से धोखा देते हैं। हम कहते हैं भैया, धोखा किसको दिया जाता है, जिसको जानकारी नहीं। आप जानकारी को बढ़ा लीजिए ना। आप अपने सीनियर से मिल करके, आप सीनियर से ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, आप हर चीज की जानकारी आप ले लीजिए ना। काहे को सीनियर फिर आपके साथ में बार्गेनिंग करेगा। सीखने के लिए आपको इतना सारा वीडियो पड़ा है, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, चैट सुरेंद्र वत्स का है, आपको जूम पर बहुत सारा प्रोग्राम आते रहता है, आपको सेमिनार से सीखने के लिए मिलता है, आपको जूम मीटिंग से सीखने के लिए मिलता है। तो हर जगह पे व्यवस्था है आपको सीखने के लिए। आप सीख करके अपना नॉलेज को बढ़ाइए ना। आपको काहे को कोई जगह से बार्गेनिंग करेगा। आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, बशर्ते आपके अंदर अगर नॉलेज है। अपना नॉलेज को डेवलप कीजिए। अगर अपना नॉलेज को डेवलप कर लिए ना, तो दुनिया का कोई ताकत ऐसा नहीं है जो आपके साथ में किसी तरह का मिसहैविंग कर सकता है। इसलिए हर हाल में अपना नॉलेज को बढ़ाइए। अगर नॉलेज अपना बढ़ा लिए, तो कहा जाता है ना कि एक सीनियर को कहने से आप कुछ कर रहे हैं, या आपको सीनियर कहते हैं कि ये चीज आप कीजिए, तो आपके ऊपर जो है ना एक क्या बोलते हैं उसको, मीन्स लगेगा ये आपको कि हम पर दबाव बना रहे हैं, सीनियर का हमारे ऊपर में दबाव बन रहा है। लेकिन अगर आपको अपने से खुद का हो गया ना कि हमको सीखना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको आगे डेवलप करना है, तो आपको आगे जाने से दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो रोक सकता है।
इस एक कहते हैं, बीसी सर कहते हैं कि एक अंडा जो होता है ना, जो अपने से फूटता है तो एक नया जीवन का निर्माण देता है, लेकिन जिसको फोड़ा जाता है ना, जिसको दूसरे कोई फोड़ता है ना, वो आमलेट बना दिया जाता है। अपने से अगर फूटेंगे ना, अपने से अगर चाहत पैदा होगी ना आपके अंदर कि हमको ऊपर जाना है, हमको सक्सेस करना है, तो बहुत मजा आएगा और आप सक्सेस होंगे भी। लेकिन अगर सीनियर आपको सक्सेस बनाना चाह रहे हैं ना, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। सक्सेस खुद की चाहत से पैदा होती है, खुद की चाहत से आप सक्सेस कर सकते हैं। आप सीनियर की चाहत से, सीनियर बहुत कुछ है, कहा जाता है कि एक कुआं में गिरा हुआ है और उस व्यक्ति को से चाह रहा है आदमी कि हम उसको निकाल दें। क्या निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। वो बोल रहा है कि नहीं, हम रस्सी भीगते हैं, इस रस्सी को पकड़ लो, हम खींच लेंगे बाहर। लेकिन वो बंदा बोलता है नहीं, हम रस्सी को नहीं पकड़ेंगे। बोलता है हम जो है से एक व्यवस्था दिए हैं जिस पर तुम बैठ जाओ, हम ऊपर खींच लेंगे। लेकिन उसके बाद वो बैठने के लिए तैयार नहीं है। क्या वो आदमी कुआं से निकाल सकता है उस आदमी को? जस्ट लाइक समझ लीजिए कि एक अपलाइन है जो कि वो कह रहा है कि नहीं, इसको पकड़ लो, हम ऊपर निकाल देंगे, इस पर बैठ जाओ, हम ऊपर निकाल देंगे। जस्ट लाइक मान के चलिए कि अपलाइन कह रहे हैं कि आप बैठ जाओ, हम उस पर उससे निकाल देंगे। लेकिन वो बैठने के लिए तैयार नहीं है। क्या अपलाइन उसको निकाल देंगे कुआं से बाहर? नहीं निकाल पाएंगे। वो तभी निकाल पाएंगे जब आपको निकलने की चाहत है। अगर आपको जिस दिन चाहत जग गई ना कि हमको निकलना है, हमको बिजनेस में सफल होना है, दुनिया का कोई ताकत ऐसा नहीं है जो आपको रोक सकता है। तो ये सारी बिंदु है, कुछ फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूला है, जैसे कि कहा जाता है कि एक 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 और एक दो होते हैं। तो एक और एक दो होते हैं तो क्या हिंदुस्तान के लिए या पूरे विश्व के लिए? अगर पूरे विश्व के लिए एक और एक दो होता है, तो क्या वो फॉर्मूला हमारे ऊपर लागू नहीं होता है? हमारे ऊपर भी लागू होता है। हमारे ऊपर इस तरह से लागू होता है कि अगर वही फॉर्मूला को बना करके, वही फॉर्मूला पर चल करके, अगर कोई व्यक्ति अगर मुंबई तक गया है, पटना तक गया है, तो अगर वही फॉर्मूला पर चल करके, वही रास्ते पे चल करके, क्या हम पटना नहीं पहुंच सकते हैं? पहुंच सकते हैं। आप एक छोटी सी उदाहरण को आप ले सकते हैं कि गांव में छठ होता है, और उस छठ में देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जाते हैं जहां घाट पे, और उस घाट पे जाते हैं तो बहुत सारा चल करके जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को देखते होंगे कि वो ऐसे सो करके, दंडवत करके और जाते हैं। वहां पे देखते होंगे कि जितना दूरी तक उसका सर जाता है, वहां एक रेखा खींचता है, और फिर वहां से फिर वहां पर फिर जैसे दंडवत देता है, और देते हुए वो घाट तक पहुंचता है। समय लगता है, लेकिन जाता निश्चित है। आप कितना पढ़े लिखे हैं, मायने ये नहीं रखता है। मायने ये नहीं रखता है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, मायने ये रखता है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। आप पढ़े लिखे हैं तो इस बिजनेस में बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो इस बिजनेस में सफल नहीं होंगे। ये बात ऐसा नहीं है। इस बिजनेस को करने के लिए आपके अंदर मात्र दो चीज चाहिए। पहला, आपका जुबान चलना चाहिए, आप गूंगा ना हो, आपको बोलने के लिए आपका ईश्वर ऐसा शक्ति दिया है कि आप बोल सकते हैं। और दूसरा चीज है कि आप खाना खाते हो और कपड़ा पहनते हो। अगर खाना खाते हैं, कपड़ा जूता चप्पल पहनते हैं, तो आप इस बिजनेस में आगे जा सकते हैं। इस बिजनेस में आगे जाने से दुनिया का कोई ताकत ही नहीं है जो आपको रोक सकता है। आप खाना खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, जूता चप्पल पहनते हैं, बस इसी चीज को लोगों को बताना है।
अगर इतना कला आपके अंदर है, तो दुनिया का कौन सा ऐसा ताकत है जो आपको आगे जाने से रोक सकता है? बस इतना ही सी तो बात है। और इतना ही बात को बताने के लिए लोग तरह तरह के हथकंडा को अपनाते हैं। लेकिन बात इतना ही सा है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम कैसे करेंगे। अरे भाई, पढ़े लिखे नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? आप बोल तो सकते हैं ना। बस आप बोलिए। बोल बोल के तो लोग, कई लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल किए हैं। तो अगर वो अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हासिल कर सकते हैं? हम भी हासिल कर सकते हैं। हम भी हासिल कर सकते हैं। अगर कई लोग, एक व्यक्ति की बात नहीं करें, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो अंगूठा छाप हैं और उसके बावजूद भी बिजनेस में सफल हुए हैं। तो अगर वो सफल हो सकते हैं, अगर उस रास्ता पर चल करके अगर वो बंदा पटना तक पहुंच सकता है, तो उसी रास्ते पे हम चल करके पटना क्यों नहीं पहुंच सकते? हम भी पहुंच सकते हैं। समय लग सकता है, हो सकता है उसके अंदर में टैलेंट ही थोड़ा सा ज्यादा है तो वो जल्दी पहुंच जाए। हमारे अंदर थोड़ा सा टैलेंट ही कम है तो हम हो सकता है कि थोड़ा सा देर से पहुंचे। लेकिन जाएंगे तो निश्चित, पहुंचेंगे तो निश्चित। नहीं पहुंचेंगे सो ऐसा नहीं हो सकता। समय लग सकता है, लेकिन पक्का जाएंगे। तो इस तरह से कुछ बातें हैं। और सिक्योरिटी इनकम यहाँ से बनती है, जो दूसरे जगह से संभव नहीं है। और क्या? और और कुछ बात करना है? हाँ सर, अभी आपके पास 12 मिनट टाइम है सर। 12 मिनट टाइम है? हाँ सर, बहुत अच्छा और बहुत गंभीर बात आप बता रहे हैं सर लोगों को। गंभीर हारे जो हमारे साथ प्रैक्टिस हो रहा है सर, वो बातें को हम रख रहे हैं। जो बिल्कुल हम सर, इस बिल्कुल। बिजनेस से सीख रहे हैं, बस वही बातें को हम रख रहे हैं। बड़ा ही हमारे डिफरेंट साथ जो, एंगल दे रहे हैं सर। बड़ा ही मतलब अलग नजर दे रहे हैं बिजनेस के लिए सर, है ना। बहुत ही गहरी बात आप बता रहे हैं सर। लोग बहुत ही अच्छे से सुन रहे हैं आपको सर। जो हमें लग पाया है सर, हम जो इस बिजनेस को समझ पाए हैं कि इसमें सबसे बड़ी चीज है अपने आप को तैयार करना सर। हम जो समझ पाए हैं कि हमको अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। अगर अपने आप को हम तैयार कर लिए ना, तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो हमको रोक सकता है। हमको अपने आप को तैयार करने की जरूरत है सर। अगर अपने आप को हम तैयार कर लिए ना, तो फिर किसी न किसी रूप से, कहता नहीं, एक एक ये बोले कि सफलता का राज क्या है। एक गुरुजी के पास में एक बंदा गया और बोला, गुरुजी हमको सफल होना है, कैसे हो सकते हैं? उसको लेकर के बोले कल आना। और नदी में लेकर के गए, और उसको नदी में लेकर के गए। जब एक कमर से ऊपर पानी हो गया तो उसको बोले बैठ जाओ, और ऊपर से गुरुजी दबाना चालू कर दिए। तो गुरुजी दबाना जब चालू कर दिया और वो बंदा अकबका रहा है बाहर निकलने के लिए, गुरुजी पूरे तरह से दाबे हुए हैं। और वो बंदा अकबका रहा है, अकबका रहा है, अकबका रहा है। फिर भी गुरुजी दाबे हुए हैं। जब उसको लगा कि अब गुरुजी हमको मार देंगे, तब वो बंदा अपनी पूरी ताकत को लगाया। और लगाने के बाद में फिर पूरा गुरुजी का जितना भी वजन था, जो हाथ से दबाव पड़ा था, उसको छोड़ाते हुए, और वो बंदा निकल करके बाहर आया। और उसके बाद में वो कहता है, गुरुजी पर पूरा भड़का। और भड़कने के बाद में कहा, "ये आपको हम सक्सेस का रास्ता हम पूछने आए, और आप तो हमको मारने पर तुले हुए हैं।" बोला, गुरुजी बताए, बच्चा, हम तुम्हें मारने के लिए नहीं, ये जिस तरह से दबाव हम तुम्हारे ऊपर बना रहे थे ना, दुनिया का हर व्यक्ति तुम्हारा आस पास, जैस ज्यों ही तुम आगे बढ़ने के लिए निकलोगे, तुम्हारा अगल बगल के जो लोग हैं, वो कहेंगे, अच्छा तुम भी अब फंस गया। अच्छा, अरे ये तो हम कर करके देख लिए थे। अच्छा, देखे कितना कुछ ऐसे करते हुए, देखे कहाँ कुछ ही कर लिया। तरह तरह के लोग आपको मिलेंगे, और वो आपको भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, आपको पैर खींचने का प्रयास करेंगे, आपको नीचे उतारने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस दिन आपके अंदर आ गया
जैसे आपको समझ में आ गया, जैसे तुमको समझ में आ गया कि गुरुजी अब हमको मार देंगे और पूरी ताकत लगा करके लगा दिया, तब तुम बाहर निकल पाया, उसी तरह से इस बिजनेस में तुमको यूं ही जैसे समझ में आ जाएगा कि नहीं हमको आगे निकलना है, तो लोग कितना भी ताना मारते रह जाए, लोग कितना भी बातें करते रह जाए, आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आप निश्चित रूपेण आगे निकल जाएंगे। बोलने वाले लोग तो तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन आपको अगर सफल होना है तो दुनिया की बातों को देखना नहीं है, बल्कि अपने खुद को देखने की जरूरत है। आपको खुद को अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। अगर आपको खुद को ही अपने ऊपर विश्वास है कि हम सफल हो सकते हैं, तो दुनिया का कौन सा ताकत है जो आपको असफल कर सकता है, आपको सफल होने से रोक सकता है? ऐसा कोई नहीं कर सकता है, बशर्ते आपको अपने ऊपर खुद पर विश्वास होनी चाहिए। अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास है तो आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता है। खुद के ऊपर विश्वास पैदा कीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए, दूसरे के ऊपर काम मत कीजिए। आज हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहे थे कि अजी की कहियो हमर सब डिस्ट्रीब्यूटर वे सब पगला हो, हमार डिस्ट्रीब्यूटर वे सब नहीं सुनो हो। लेकिन जब उस व्यक्ति की अगर बात करें, तो उस व्यक्ति का एक जो हम होम ये करते हैं, वीकली मीटिंग करते हैं, उस वीकली मीटिंग में उस बंदा को जब हम बुलाते हैं, आज भी बुलाए थे उस बंदा को, वो बंदा नहीं आ पाया। बोला हाँ हाँ एकदम हम आ जाएंगे, एकदम आ जाएंगे, लेकिन आया नहीं बंदा, आया नहीं बंदा। सेमिनार था अभी 2-3 दिन पहले सेमिनार था, उस सेमिनार में उस बंदा को बुलाए, वो बंदा सेमिनार में नहीं आया। और आज जब हम बात किए कि आपका कई आदमी बैठेगा, तो वो की कहियो जी हमर तो सब जो है से डिस्ट्रीब्यूटर में सब पगला को एकदम की कहियो कुछ कोई सुनबे नहीं करो को। अब बताइए कि वो उसका डिस्ट्रीब्यूटर जैसे है पगला, या फिर वो है पगला है? तो अपने सुनता नहीं है, अपने सीखता नहीं है, अपने बैठता नहीं है, और बोलता है कि जैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूटर। अरे भैया, आप उसको बताइएगा क्या? आप क्या बताइएगा? जब आप खुद नहीं सीख रहे हैं या जब आप खुद नहीं जान रहे हैं, तो अगला को क्या बताइएगा? अब वो क्या कहे, ऐसे 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 सिचुएशन आता है बिजनेस में, जब प्रैक्टिकल जब देखेंगे तो बहुत मजा भी आता है, बहुत मजा भी आता है कि ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि जैसे हमारा कोई सुनता ही नहीं। अरे सुनेगा क्या? आप उसको क्या बता रहे हैं उसके बारे में आपको सबसे पहले सीखने की जरूरत है, खुद को तैयार करने की जरूरत है। खुद को तैयार कर ही नहीं रहे हैं और चल दिए बताने के लिए। अब ये भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप जो बताने के लिए चले हैं, वो किस व्यक्ति के पास में आप बैठे हैं। हर व्यक्ति के पास में आप सोचेंगे एक ही ट्रिक को अपनाएंगे, एक ही कला को अपनाएंगे हर जगह पे, तो भी आपको सफलता नहीं मिल सकती है। आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ये पड़ेगा कि ये बंदा है कौन, ये कैसा मानसिकता का व्यक्ति है। पहले ये आपको जानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, उस व्यक्ति का मानसिकता को समझना पड़ेगा, ये चाहता क्या है, पहले ये आपको जानना पड़ेगा। अगर उस चीज को आप जान लिए, तो आपको बहुत आसान होगा उस व्यक्ति के साथ बातचीत करने में। अगर उस बंदा के साथ में अगर आप उस व्यक्ति को अगर समझ नहीं पाए, आप कहीं भी जाइए प्लान दिखाने के लिए, हम कहीं भी जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, किसी व्यक्ति के साथ जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, तो हम उस व्यक्ति के साथ में पहले उस व्यक्ति से उस व्यक्ति का हुलिया ले लेते हैं। उस व्यक्ति का हुलिया लेना बहुत जरूरी है, वो करता क्या है, वो कैसा सोच रखता है, उसका इनकम क्या है, ये कुछ बातें जो है आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर वो उस व्यक्ति के साथ में ये सारी बिंदु पर अगर आप पहले से जानकार हैं, जानकारी ले लिए हैं, तो आपको बात करने में जो है ना बहुत सहूलियत होगी और रिजल्ट भी आपका ज्यादा आएगा। इसलिए पहले जो है कहीं भी जाएं, किसी जगह भी जाएं आप बात करने के लिए, कहीं भी जाए प्लान दिखाने के लिए, प्रयास करें कि उस व्यक्ति का हम हुलिया पहले ले लें। अगर हुलिया पहले ले लिए हैं, तो आपको बात करना वहां आसान हो जाएगा।
बस सर। 3 मिनट और सर, 3 मिनट और। दिल की, बस बस दिल की गहराई से 3 मिनट और सर। 40। और क्या कह सकते हैं सर। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, बहुत ही अच्छा, और बहुत गहरी गहरी बात बता रहे हैं सर, अपने अनुभव जो इतने वर्षों का है। सर आपके पास कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं सर आरसीएम के साथ? आरसीएम में तो हम सबसे पहला बार ज्वाइनिंग किए थे पहला बार 2006 भी में। सर? अभी 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 से कब, कितने साल से हैं सर? अभी भी लगता है 4-5 साल लगता हो ही गया है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, और बहुत ही गहरी बात आप बता रहे हैं सर। थोड़ा सा देखिए कुछ और जो निकल के आ जाए मोती। और क्या बात करें यार। बस अपने आप को जगाने की जरूरत है सर। अपने आप को जगाते हैं तो लाइफ में बहुत आगे निकल सकते हैं, और चलिए, बहुत आगे क्लैपिंग के कुछ। साथ सर को भाई बताइए, बहुत जोश और जुल्ला से जितनी सारी बातें बताए हैं सर, इसके लिए पूरे उत्साह के साथ इनको क्लैपिंग करिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल सर, थोड़ा सर सा बहुत फीडबैक सबको लें, और सबसे पहले हमारे बीच में देख रहे हैं कि बड़ा सीरियस और सिंसियरिटी के साथ विजय मौर्य सर हमारे पास रह रहे हैं, बढ़िया तो थोड़ा सर। सा हम लोग जाने उनके बारे में कि वो कहाँ से हैं। बड़ा सिंसियर होकर के बैठते हैं और बड़ा अच्छे तरीके से वो सीखते हैं। तो थोड़ा सा सर माइक को ऑन करिए सर, और थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर कि आप हैं कहाँ से। हेलो सर। मेरा नाम विजय कुमार मौर्य है और मैं नोएडा से हूँ, दिल्ली एनसीआर से, ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। ग्रेट और ग्रेट सर। हाँ, और सर का तो आज मतलब जो बात है वो तो काफ़ी अच्छी बात बताई है। सबसे पहले हमें खुद पे काम करने की ज़रूरत है। अगर हम खुद पे काम करेंगे तभी हमें ग्रोथ होगी, क्योंकि हम जहाँ भी फील्ड में जाएंगे तो हमें मतलब काउंटर होगा, और काउंटर तभी सक्सेसफुल होगा जब हमें नॉलेज होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर ने बहुत सही बात बोली है। थैंक यू। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ अनिल सर, अनिल सर अब देखिए, है ना। हमारे बीच आलम सर भी हैं। मोस्ट वेलकम हम्म। सर। आप अपनी फीडबैक को जरूर सर दें, और हम सभी को मोटिवेट करें सर। थैंक यू सर, सभी साथियों को जय। आवाज जा रही है सर? हाँ जी सर सर, बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू। तो आज का प्रोग्राम हमारे अखिलेश सर तजुर्बेकार और अनुभवी तो हैं ही, और आरसीएम के फील्ड के अच्छे खिलाड़ी भी हैं। इनका एक बात जो सबसे अच्छा लगा, कि जब तक आप अपने आप को कुछ सीखना, कुछ करना नहीं चाहेंगे, तब तक दुनिया का कोई भी गुरु, कोई भी अपलाइन आपको कामयाब नहीं बना सकता है। ये एक ठोस बात इनका रहा, जो हम लोग को भी समझना चाहिए, कि हम लोग ज्यादा अपने अपलाइन पे डिपेंड ना हो जाए, कि सब कुछ वही करेंगे। अपने आप की जिम्मेदारी लेना है, अपने आप को सीखना है, प्लान दिखाने के लिए, प्लान करने के लिए। अभी मैं इसी मैटर पे बात की थी, कि सब कुछ अगर आप अपने आप करना चालू कर दें, तो आप लीडर बन जाएंगे, सिस्टम का लीडर बन जाएंगे। क्यों सभी साथियों। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे बीच अरविंद सर भी हैं। यदि आप भी कंफर्ट जोन में हैं सर, तो अपनी फीडबैक जरूर दें सर, और हम सभी को क्लियरिटी करें। थैंक यू अनिल जी, और सभी साथियों को जय आरसीएम। अखिलेश सर जो है बहुत ही अनुभवी लीडर हैं आरसीएम का, और हम सब कुछ साथियों को छोड़ कर के मैक्सिमम साथी के एलओए इसमें आते हैं, और इनसे हम लोग काफी सीखते रहते हैं अभी। तो बहुत अच्छा रहा। जो है एक उदाहरण बड़ा ही अट्रैक्टिव, एक आदमी जैसा कि महात्मा जी अपने उस शिष्य को जो है पानी में डुबोए, तो उसी तरह का ताकत अपने को सफलता के लिए भी लगाना पड़ेगा, पूरी ताकत एकदम, तब जाकर के वो चीजें हमें हासिल होती है जिस चीज की हमें तलाश होती है।
तो बहुत अच्छा सर, जो है आज अखिलेश सर की बातें मैं ध्यान से सुन रहा था, है ना। तो थैंक यू अखिलेश सर। ओवर टू अनिल जी। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। हमारे बीच प्रवीण सर भी हैं। अपनी फीडबैक को जरूर रखें सर। थैंक यू सर। जय आरसीएम सभी को। आज आज अखिलेश सर का बड़ा ही शानदार जानदार प्रोग्राम रहा सर। बड़ा मजा लगा। और एक साबुद्दीन सर है, अपने ग्रेट अपलाइन है, वो कहते हैं ना सर कि अगर कहीं डीजे बज रहा है और कहीं सत्संग हो रहा है तो डीजे में ज्यादा मजा आता है और सत्संग में बहुत टाइप का लगता है। तो आज लेकिन ज्ञान कहाँ मिलता है सर? सत्संग में। तो सेम आज उसी प्रकार का फंक्शन अपने अखिलेश सर के द्वारा रहा। बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां अखिलेश सर ने दी है आज। बहुत अच्छा सर। बहुत मजा आया आज का सेशन से। और सर ऐसे ही आप हेल्प करते रहे हमेशा हम लोग को। हम लोग भी आपके डाउनलाइन में आते हैं, है ना। तो थैंक यू सर। जय श्री। हमारे बीच विवेक जी हैं। यदि आप भी सर फ्री हैं तो जरूर अपनी राय को दें, विवेक जी। जी नमस्कार सर। जय आरसीएम सर। नमस्कार। आज हमारे अखिलेश सर के द्वारा जो बात कही गई है बहुत बढ़िया बात है सर। इस सब बात हम लोग को तो करना जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है सर। कहा जाता है कि कबीर साहब की एक वाणी है कि कबीर कुएं एक है, कबीर कुएं अनेक एक है, पानी भरे बर्तन में ही भेद है। मतलब कि हम लोग आदमी, हम लोग जितना भी लीडर हैं, हमारे अपलाइन डाउनलाइन सब में ज्ञान उतना ही है, सिर्फ उसको उतारना ही बाकी है। हम लोग अगर अच्छी तरीके से इनकी वाणी के सीख जो बात बताएं, इस रास्ता पर चलते हैं तो हम लोग भी अपना काम को बेहतरीन कर सकते हैं। आने वाले समय में इतिहास रच सकते हैं सर। ऐसा नहीं हो कि खाली नाम के हाँ हम भी ना आरसीएम में जुड़े थे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग मन तन से आए हुए हैं। सर ने भी बोले कि पहली बार ज्वाइनिंग किए थे और दूसरी बार अपने मन से किए, तो हम लोग भी अपना मन से ही किए और आरसीएम परिवार को आगे बढ़ावेंगे और भारत को स्वस्थ बनावेंगे सर। जय आरसीएम। धन्यवाद। हमारे बीच चंदन सर हैं। आप भी सर अपनी अगर राय देना चाहते हैं कुछ सर, आज का मीटिंग से आपने क्या मुख्य बिंदु पे चर्च पे सीखे सर, तो जरूर आप व्याख्या करें सर। चंदन सर। सभी को जय सर। जी सर, जय आरसीएम। और जय आज का आरसीएम। जो मुख्य बात है सर, आज का जो मुख्य बात है सर, जो अखिलेश सर ने बताया कि अपने आप होनी चाहिए और आत्मनिर्भर होकर के अगर हम लोग काम करेंगे तो कोई भी सिस्टम है जो आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो बस यही आज का जो टॉपिक था सर। सुबोध सर, यदि आप भी फ्री हैं सर तो अपनी जरूर कुछ राय दें सर। आज का मीटिंग से आपने क्या सीखा सर? जी सर नमस्कार। आज जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। जी अखिलेश सर का जो समझे हम वो बहुत इजी तरीके से समझाते हैं जो कि सबको समझ में आसानी से आ जाए। जैसे खान सर टीचिंग लाइन में जो पढ़ाते हैं सबको समझ में आता है, हर एक लड़का को उसी तरह समझाए। हम लोग को बहुत अच्छा लगा, खास करके अंडा वाला जो बात बोले। है तो बहुत थोड़े इंसान हैं अखिलेश सर, बहुत अभी पहचानना मुश्किल होगा हम लोग को। जी बस जी इसी तरह से अखिलेश सर को स्वागत करते जाइए, हम लोग अपने आप स्वागत के लाइन लगा देंगे। और हम चाहेंगे सर हमेशा जुड़े रहें और बीच बीच में हम लोग को मोटिवेट करते रहें। मुन्ना जी, आप भी अपनी राय को जरूर रखें। जी जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। और सभी अपने भाइयों, अपने होम मेंबर और अपने टीम को हाथ जोड़कर दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक नमस्कार और धन्यवाद।
थोड़ा सा आज 1 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि आज जो वाक्य मैंने सुना है और सिर्फ आज जो अखिलेश सर जो सुनाए हैं, अखिलेश कुमार सर जो आज सुनाए हैं, वो तो सिर्फ 10 लाइन में पूरा किए हैं 40 मिनट में लेकर। लेकिन हम तो ये कहेंगे जो अपनी संघर्ष जो सीखे हैं, वो अपने संघर्ष से जो सीखे हैं, ज्ञान लिए हैं, उसको अपनी प्रक्रिया के माध्यम से कहाँ और किस प्रकार से उन्होंने इम्प्लीमेंट करके वो इस्तेमाल किए हैं, तब जाके यहाँ तक पहुंचे हैं। उस वाक्य को सिर्फ 10 लाइन में पूरा करके दिखाए हैं आज। इसकी गहराइयों को, इस तन्हाइयों को, गहराइयों को जाकर के हमने समझे, तो हमको समझ में आया कि है क्या चीज। इतना कहना सिर्फ आसान होता है, सुनने वालों को सिर्फ सुन पाते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो समझ में आता है कि हाँ, हमने क्या किया और कैसे इस्तेमाल किया इस चीज को। ये है संघर्ष और ये है उसका ज्ञान। हम ये समझ में आया सर मुझे। इसके लिए अखिलेश सर को जितना भी हम कहें, बहुत ही कम कह के सिर्फ उनको एक संतुलन दे सकते हैं कि हाँ, कोई हमको हमारे बारे में बोल रहा है। हम यही कहेंगे, और भी जितना हो सकता है इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, और करना चाहिए हर मेंबर को। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार और धन्यवाद दोनों। हमारे बीच सूरज सर हैं, यदि आप भी अपनी राय देना चाहते हैं सर, तो जरूर फीडबैक के रूप में दें। सूरज सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम। आज का मीटिंग बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब रहा सर। और ये हमें समझ में आया कि अपने आप पे काम कीजिए और अपने टीम को अपने हाथ में लीजिए। बताइए सर, बहुत आप ही मेरा अच्छा रहा। अपलाइन आप हमें कमांड लीजिए। अखिलेश सर से अगर सीख रहे हैं तो आप लोग मतलब कि करना शुरू कीजिए हम सभी पे। सही बात है सर, अपने हाथ में लीजिए अपने टीम को, और अपने आप पे भी काम कीजिए। जो हमारा कमी है इसको दूर करना है सर। अखिलेश सर का बात से तो मुझे एक ही चीज लगा सर, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कीमत देखे बिना चीजें खरीदना चाहते हैं तो आपको बिना घड़ी देखे काम करना पड़ेगा। यस यस सर, बहुत अच्छा नाम लगा। बहुत क्योंकि हर अच्छा चीज को जो है ना सर, लोग कहीं पे भी जाते हैं तो पहले प्रोडक्ट को ना आगे देखने से पहले पीछे देखते हैं कि क्या मेरा पॉकेट अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है, रेट क्या है इसका। वीरेंद्र जी को और राजा राम सर को लिया जाए। वीरेंद्र सर, वीरेंद्र मोस्ट वेलकम सर, वीरेंद्र जी। यदि आप भी अपनी फीडबैक को जरूर देखें सर। जय आरसीएम सर। जय और आरसीएम। हम भी सुन रहे थे सभी सर को, कि जैसे ही सुनते हैं तो बहुत चार्ज हो जाते हैं और लगता है कि आरसीएम बहुत कुछ देने वाले हैं और सीख रहे हैं सर। बहुत चीज सीखने के लिए मिल रहा है। नए नए सर जो आ रहे हैं, बहुत चीज हम लोग सीख रहे हैं सर, और आगे बढ़ेंगे सर। ज्ञान तो बहुत मिल रहा है। जय आरसीएम सर। राजा राम सर को। राजा राम सर जी, चलिए ठीक है, मोस्ट वेलकम सर राजा राम जी। ये आप भी फ्री हैं सर तो जरूर अपनी फीडबैक दें। जितेंद्र सर, जितेंद्र पांडे सर। श्रवण जी भी है हम लोग के बीच में। श्रवण जी अनम्यूट ही नहीं कर पाते सर, आप खुद कर दीजिए। जिनका भी मैं नाम लेता हूँ ना, उनको आप आस्क टू अनम्यूट का ऑप्शन जाता है उन लोग के पास, आप खुद कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। सरवन, सरवन हाँ जी। जय आरसीएम श्रवण जी। हाँ सर। आज का मीटिंग से आप क्या सीखे सरवन सर? हाँ बहुत अच्छा सुने, बहुत अच्छा लगा सुनने में। क्या क्या हाँ, सुने अच्छा लगा? बिजनेस के प्रति बोले, प्लांट से सहारा लेके अपने खुद करना है।
धन्यवाद। तो अब आज से परेशान नहीं ना कीजिएगा आप लाइन को। जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ करेंगे। जरूरत राजाराम पड़ने सर पे आ ही गए याद हैं, राजाराम कीजिए सर आ कि गए हैं, आगे थोड़ा की जो लीजिए। बागडोर है ना वो खुद ही आपको संभालना पड़ेगा। पतंग देखते हैं जब ज्यादा दूरी आकाश में जाती है तो वो अच्छा रस्सी खुद ही मांगना शुरू कर देती है कि हमें जल्दी से और छोड़ो। ठीक ठीक है, जब ठीक नीचे दे दे। रहता है तो हमें मतलब कि रस्सी दूरी पे ज्यादा नहीं देना पड़ता है, लेकिन काफी ऊंचाई पे चला जाता है तो रस्सी जितना दीजिए उतना ही कम है। इसलिए संजीव बागडोर जो है वो छोड़िए। संजीव जी अभी जुटे हैं, जरा टाइम बता दीजिए सर उनको। राजाराम जी को कहिए माइक ऑन करेंगे, है ना राजाराम जी। अनम्यूट कीजिए सर राजाराम सर। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जी, आज तो थोड़ा सा हम माफी के पात्र हैं, कारण कि थोड़ा लेट से ज्वाइन कर पाया। सर बगल में एक मिनट सर, होने हेलो के सर, कारण। राजाराम सर। यस सर, बोलिए। हाँ सर, आप थोड़ा सा जूम को ध्यान से रखिए सर। आप हाजिरी बना के निकल जाते हैं सर, थोड़ा सा। ना 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 ना, थोड़ा सा हाँ मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, अपने इसीलिए मैं थोड़ा बीच सा आप लोग से जूम पहले पे प्रिंसिपल अटेंडेंस को मैंने तो धोखा पहले नहीं ही दे वाले सकते, आप लोग। प्रिंसिपल को धोखा नहीं दे सकते हैं, समझ गए ना। मैंने सब तो पे पहले नजर ही रहता बोल है। दिया कि मैंने तो पहले ही बोल दिया कि थोड़ा सा माफी का पात्र हूँ, लेकिन आगे से इस गलती का मैं सुधार करूंगा। थोड़ा सा है व्यस्तता होने के कारण। हालांकि फिर भी मैं थोड़ा सा कुछ तो सीखा सर से। और माननीय सर जो हमारे भी बता रहे थे, तो हमें लगता है कि इस तरह से जैसे जिस तरह से हम लोग को बूस्टर डोज दिया जा रहा है, और जितने भी स्पीकर आ रहे हैं ना, एक रिफ्रेशर का काम कर रहे हैं हम लोग के, कि कहीं ना कहीं आदमी मोटिवेट हो जाता है। तो देखिए, मोटिवेट होने से केवल काम नहीं होगा। यहाँ तक मैंने समझा कि देखिए, पहले अपने ऊपर वर्क करना जरूरी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। बेशक आप एजुकेशन के फील्ड में भी अगर आप उतरते हो, जैसा कि अभी मैं एजुकेशन के फील्ड से ही बिलोंग कर रहा हूँ, तो सबसे पहले अगर आप खुद को तैयार नहीं करते हो, तो आप वहाँ पे एक अच्छे स्पीकर के तौर पे बात नहीं कर सकते हो। वहाँ पर आप एक अच्छे लेक्चरर नहीं बन सकते हैं। वहाँ पर आप स्टेज पे जाके आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं। चाहे कोई भी एक छोटा से छोटा पार्ट हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, मार्केटिंग से हो, या फिर ऑल अदर कोई भी हो, तो सबसे पहले तो अपने ऊपर वर्क करना ही चाहिए। दूसरी चीज, उनका एक वर्ड हमें बहुत अच्छा लगा कि लोग हमें नहीं मानता है। भाई, आपको लोग माने क्यों? आपके अंदर क्या एबिलिटी है कि आदमी आपको माने? तो अगर आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, उस एबल आप बनाते हैं अपने आप को, उसके लिए आप एलिजिबल करते हैं, तो ही आगे आपको कोई समझेगा। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं बात वही आ जाता है कि भाई, पहले आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने आप को उस योग्य बनाइए, तब आपको कोई सुनेगा, समझेगा। अब हम ही बहुत कुछ बोलना शुरू कर दें, तो सबसे पहले है ना कि क्यों सुनेगा मुझे? आखिर हमसे उसको कोई फायदा मिले या हमसे कोई सीखने का चीज मिले, आखिर हम ही आप लोग को क्यों सुनते हैं? एमएमआर ट्रेनर सर हमारे सागर सर यहाँ पे हैं, उन्हीं को हम लोग क्यों फॉलो करते हैं, क्यों सुनते हैं? तो कहीं ना कहीं उनसे हमें पॉजिटिव वे में कुछ ना कुछ मिलता है, विचारधारा पॉजिटिव मिलता है, इसीलिए हम उनको सुनते हैं। स्नेह देसाई हैं, बहुत सारे वैसे हैं। तो क्यों उनको सुनते हैं लोग? अमाउंट पे करके क्यों सुनते हैं? और बहुत सारे यूट्यूब पे तो बहुत सारे बड़े पड़े हैं, सभी लोग को क्यों नहीं सुनते हैं? तो कहीं ना कहीं सर, उन लोगों ने अपने ऊपर पहले वर्क किया। जैसे भूपेंद्र सिंह राणा सर है, बीएसआर कोच, बीएसआर, तो उनको लोग क्यों सुनता है? पे करके उनका मीटिंग में क्यों जाता है? तो पहले उन्होंने अपने पे 100% टाइम दिया। सर ने एक बात बोला, उससे मैं 110% प्रभावित हूँ, कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बिना एमआरपी देखे खरीदना चाहते हैं, तो आपको बिना टाइम देखे, बिना घड़ी देखे काम करना होगा। तो इन सब बातों से व्यक्ति जो है ना, बहुत मोटिवेट होता है। और हमें लगता है कि हमारे टीम में जिस तरह के व्यक्ति है ना, बहुत जल्द हम लोग आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, ऐसा मेरे अंदर का ये कहता है। चलिए सर, और विशेष क्या, अरे आप लोग के सामने तो बोलने लायक है ही नहीं हम। फिर भी अगर कुछ ऐसा त्रुटि हुई हो तो माफी के पात्र हैं, माफी मांगते हैं। बाकी सभी को धन्यवाद, इतना समय देने के लिए, इतना सुनने के लिए।
थैंक यू। संजीव सर, आप भी यदि कंफर्ट जोन में हैं सर, तो जो भी कुछ सुने सर की बात को सर, तो जरूर उसके बारे में कुछ आप राय दें सर। जो भी कहे अच्छा है, बढ़िया है। और सब लोग जो है सो काम करें मिलजुल करके। हम ही अभी बहुत पीछे चल रहे हैं, काम कर नहीं रहे हैं। सर ऐसा मन में कभी नहीं सोचना है, जहां से आप शुरू हैं सर वहीं से जीरो से ही हीरो बनता है सर। या तो जीरो के पहले एक लगाइए या तो बाद लगाइए। पहले भी लगने से 2 ही अंक होता है, बाद में भी लगने से 2 ही अंक होता है, लेकिन दोनों का अंतर डिफरेंट समझ में आता है सर। इसलिए आप हीरो हैं सर हमारे टीम का। बस इसी तरह से सर प्रत्येक दिन ज्वाइन कीजिए और कुछ ना कुछ सीखिए, लोगों को सिखाइए। और यह बिजनेस भी है सर, इसी चीज के लिए है सर, खर्चा और चर्चा। कभी मत छोड़िए। सर भुला जाते हैं 9 बजे से होता है जो मीटिंग 10 नो, बाहर नहीं जाता है। ऐसा ऐसा हमारा टाइम है ना कि यहाँ जानवे करते हैं कि यहाँ थोड़ा सा टाउन में तो सब सिस्टमेटिक काम होता है। मेरे पास 2 मिनट और समय है। 2 मिनट में यदि अगर और कोई अपनी राय को देना चाहते हैं सर, कुछ बताना चाहते हैं, तो जरूर इसे, ताकि मैं फिर 10 बजे समापन की ओर ले जाऊंगा इस मीटिंग की ओर। करीब करीब सब लोग हो ही गए हैं, है ना? जो भी फीडबैक दे रहे थे वो हो ही गए हैं अनिल बाकी जी। तो कुछ लोग अटेंडेंस बनाने वाले हैं, बोलने का अभी कला नहीं है, इसलिए वो लोग जैसे ही फीडबैक की बारी आता है तो वो लोग लेफ्ट होना शुरू कर देते हैं वैसे लोग अभी धीरे देखिए धीरे अखिलेश सबका। सर, हाँ मीटिंग अखिलेश को सर देखिए बोले ही भाई चाहत, है ना? उन्होंने कहा ही कि भाई चाहत जब तक नहीं आएगा, तड़प वो जब तक नहीं आएगा, भूख जब तक नहीं आएगा, तब तक वो छटपटाएंगे ही नहीं। और जब छटपटाएंगे नहीं तो अपने सारी ऊर्जा को एक दिशा में लगाएंगे नहीं, तो उनके सपने साकार कैसे होंगे? हो ही नहीं सकते। तो भाई वो हमारे टीम का हिस्सा होते हुए भी नहीं है, ये मान के चलना है ना? तो जो अभी तक देखिए 16 लोग हम लोग टिके हुए हैं, तो वैसे ही बस, जबकि आज का टॉप मोस्ट 26 लोग रहे और बहुत सारे लोग आए और गए और आए और गए, तो हमको लगता है करीब 30 प्लस ही लोग आए और गए हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से पूरा देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो अखिलेश सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जानते हैं एक नई दिशा में आप लेकर गए सर, इस बिजनेस के लिए नजरिया जो है हम देख रहे थे कि नई दिशा में लेके गए। आज आपने LIC का जो पॉलिसीज वगैरह बेचते हैं सर, वो सिक्योरिटी को देख के, मौत को दिखा करके, तो बस उसी सिक्योरिटी को आपने हाईलाइट करने का प्रयास किया सर। बहुत ही बेहतर तरीके से रखा सर। और सच में हमको तो लगा कि आपका नाम एक बार हम लोग को हमेशा रखना पड़ेगा महीना में, सिक्योरिटी को दिखाने के लिए कि देखिए सिक्योरिटी को कैसे सर शो करते हैं। और आपसे ज्यादा लोगों को डरा डरा करके पैसा कमाने वाला शायद ही कोई यहाँ पे है सर, है ना? तो चलिए, बहुत ही अच्छा लगा कि सक्सेस खुद की चाहत से पैदा होती है ना? आपका जो एक मैसेज हम लेके जा रहे हैं, सही बात है कि भाई सब टूल्स पहले से भी हम लोग के पास था, लेकिन हम लोग इसका यूज नहीं कर रहे थे। लेकिन जब चाहत आया कि भाई करना है तो करना है, और जैसे प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ तो देखिए बहुत सारे लोग हेल्प करने के लिए आ भी गए। और बहुत जल्दी हम लोग 100 का क्रॉस करेंगे, है ना? बहुत जल्दी 100 से ज्यादा क्रॉस करेंगे। तो सिक्योरिटी को आपने बताया सर, चाहत को बताया सर, और बड़े ही अच्छे से लोगों को विश्वास दिलाया कि भाई ये बिजनेस आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं, सीखते हुए आगे बढ़ सकते हैं, खुद को तैयार कर सकते हैं। अपनी कमजोरियों को जान करके खुद पे तैयार करने की बात करना है। बहुत गंभीर बात है सर, आपका जो भी आज रहा बहुत गंभीर बात रहा। और सिर्फ हम लोग अपने ऊपर काम करें, बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा, है ना? तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देखिए 2-3 बात है सर, हम लोग 1 से 2 लोगों को जरूर प्रमोट करें, ज्यादा की बात नहीं करें, लेकिन कम से कम हर दिन हम लोग प्रयास करें कि एक नए से नए लोगों को लाने का प्रयास करें। इससे फायदा ये होगा कि हम लोगों का टीम एक साथ एकजुट होकर के बहुत आगे बढ़ेगा, और कम समय में बहुत ज्यादा लोगों को हम लोग एड्रेस कर पाएंगे। फर्स्ट। सेकेंड है देखिए कि समय से आने का प्रयास करें। 2। तीसरा देखते हैं बहुत सारे लोग कई सारे कार्य को करते हुए मीटिंग को अटेंड करते हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट सो सीरियस फॉर योर लाइफ। इस बिजनेस को आप हल्के में ले रहे हैं, और उसी तरह से आपको परिणाम भी मिलने वाला है। जितना हल्का आप ले रहे हैं उतना ही हल्का आपके पास
चेक भी आपके अकाउंट में जाने वाला है, कोई बड़ा सा चेक जाने वाला नहीं है, है ना? तो अच्छा है, आपकी मर्जी है, आप जितना इसको हल्के में लें। और यदि सिंसियरिटी के साथ यदि आप बैठते हैं, बात करते हैं, लोगों को सुनते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत बड़े ऊंचाई को छूने वाले हैं, नो डाउट। और सिस्टम आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं, एक प्लेटफॉर्म हम लोग देने का काम कर रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी चाहत, अपनी भूख, अपनी प्यास को जगाने का काम करिए। और बड़ा अच्छा देखिए लग रहा है, सब लोग मिलकर के, डॉक्टर आलम सर हैं, अरविंद सर हैं, अखिलेश सर हैं, बहुत सारे, विवेक जी भी भाई बड़े गंभीरता से सुनते हैं और बात करते हैं। बहुत सारे टीम, जो कहा जाता है ना कि एक माला का मोती, तो ये आर्थिक आजादी ग्रुप प्लेटफॉर्म का आप लोग एक मोती हैं। और सही तरह से, सही समय से, सिंसियरिटी के साथ आप सीखते हैं, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे, सफलता अपनी ओर लाएंगे। तो ये प्लेटफॉर्म को भी एक नई पहचान मिल पाएगा, है ना? तो सीनियर्स लोगों का काफी बहुत बड़ा धन्यवाद कि भाई बताया जाता है और लोग आते हैं। इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा एक लोगों के सफलता की ओर लेकर जाइए सर, है ना? और सबसे लास्ट में हमको टाइम मिलता है और बोलना भी बहुत पड़ता है ना? इसीलिए टाइम क्रॉस कर जाते हैं, सॉरी फॉर इट, है ना? और हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल टाइम से आएँ और टाइम से हम लोग अपने-अपने काम में लगें। वैल्यू हम लोग अपने समय को दें, आपका भी समय कीमती है, हम लोगों का भी समय कीमती है ना? शायद आपको तो ज़ूम ऑन करना पड़ता है, लेकिन हम लोगों को इसके लिए बहुत कुछ प्राइस पे करना पड़ता है और तैयारी भी करना पड़ता है ना? तो इसका वैल्यू करिए और इस समय से सब लोग एकजुट होइए और अपने टीम को ज़ूम पे लाइए। जिसका बिज़नेस ज़ूम पे, उसका बिज़नेस बूम पे। अभी हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल देखा, बहुत सारे पिन ब्रेक हुआ है ना? तो हम लोग भी 2025 में मतलब झड़ी लगाना चाहते हैं। और जो लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट हो रहे हैं, एक और इन्फॉर्मेशन हम देना चाह रहे थे, कहीं मेरे दिमाग से निकल ना जाए इसलिए। जो भी हर महीने हम लोग जो भी पिन अचीव करेंगे, उनका सेलिब्रेशन यहाँ पे होगा, है ना? 1 तारीख को। 1 तारीख को डिजिटल सेलिब्रेशन हम लोग करेंगे। जिनका भी टीम से जो भी अचीवमेंट रहे, तो उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा और 1 तारीख को सेलिब्रेशन डे ही रखा जाएगा। नए-नए पिन वाले को सेलिब्रेट किया जाएगा, है ना? डिजिटल, ताकि पता चले कि सक्सेस आ रहा है ना? सफलता लोगों के हम लोगों के बीच आ रहा है। तो विश यू ऑल द बेस्ट सर, क्योंकि ज़्यादा टाइम फिर हो जाएगा। अनिल सर, आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं सर, लास्ट में आपने भी नहीं बोला है। बिल्कुल बहुत है सर, जितना भी बोलूं उतना ही कम है सर। लेकिन मैं एक मैसेज यही देना चाहता हूं सर, कि कहा गया है सर, लोग जैसे कि फील्ड में जब निकलने के बाद यही समझ में आता है, गरीब और अमीर की बातें करते हैं कि ये सब गरीब लोग खाते हैं, कहाँ से खाएंगे, अमीर लोग के पास पैसा है, वही लोग ये सब अच्छा प्रोडक्ट यूज कर सकता है। तो मैं यही कह सकता हूँ सर कि गरीब पैदा होना कोई बड़ी गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना ये बहुत बड़ी गुनाह है। आरसीएम एक ऐसा अभियान चला है सर, जो कि हर व्यक्ति को धनी बनाना चाह रहा है, अमीर भी नहीं। धन्यवाद सर, विश यू ऑल ऑफ यू गुड नाइट। तो एक बार मैं फिर से यहीं सर, पे आज के गेस्ट स्पीकर अखिलेश सर को बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और जब भी हम लोग याद करें, जरूर आए सर। और यदि समय मिले, मौका मिले, तो सर 9 बजे का प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन कर सकते हैं सर। और प्रवीण सर लिंक तो बाकी जगह डाल ही रहे हैं, समझ दे ही रहे हैं, है ना? तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। और एक चीज सर, यदि विजय मौर्य सर, क्या सर, स्पीकर थोड़ा सा ऑन करिए सर, हाँ सर। आपसे पर्सनली बात करना चाह रहे हैं सर। क्या कल का सेशन आप ले पाएंगे सर? कल सर थोड़ा सा बिजी है शेड्यूल मेरा, एनिवर्सरी है नहीं तो नहीं, मतलब, तो इसलिए कल कल। कल का सेशन साबुद्दीन सर का है सर। हाँ, साबुद्दीन सर का सॉरी है। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ हाँ। सॉरी, कल का साबुद्दीन तो सर का। कल नहीं, परसों सर, परसों ले पाएंगे सर विजय सर? एक बार तैयारी करनी पड़ेगी अभी, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब प्रिपरेशन उतनी नहीं है मेरी, तो मुझे अच्छा थोड़ा अच्छा, टाइम लगेगा। चलिए ठीक है सर, ओके सर। नहीं, हमको लगा कि भाई बाकी सब चेहरा तो जाना पहचाना है ना? तो थोड़ा सा लगा कि चलिए आपसे बात करते हैं। ठीक है सर, विश यू ऑल द हाँ, बेस्ट, गुड नाइट हाँ, ऑल थोड़ा ऑफ सा यू, है सिस्टम ना? और हाँ, थोड़ा सिस्टम और समझ लें तो फिर मैं मतलब दूं प्रेजेंटेशन, तो जी थोड़ा सही बिल्कुल रहेगा। सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू।